फिर इसी के साथ एसोसिएटेड ये एक छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? एज यू नो स्टूडेंट्स दैट सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है? इट्स बेसिकली ए ग्रीन कलर पिगमेंट इनसाइड द लीफ विच ट्रैप्स सनलाइट। ठीक है, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो पूरे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को रन करती है। Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed, the rest is reflected or transmitted. अब लीफ सरफेस पे जितनी भी लाइट गिरती है, जितनी भी लाइट पड़ती है, उसका सिर्फ 1% जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। एंड एज यू ऑल्सो नो दैट लाइट रेज हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, the light rays of different wavelengths are not only differently absorbed by photosynthetic pigments but are also differently effective in photosynthesis. अब लाइट रेज की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट रेज जो होती हैं वो ना सिर्फ डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती हैं बल्कि उनका रोल भी डिफरेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। यानी कि तमाम वेवलेंथ की जो लाइट होती है, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल तमाम लाइट को इक्वली एब्जॉर्ब करता है, नहीं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो होती है वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती है और इसी तरह से उसका जो इफेक्टिवनेस है फोटोसिंथेसिस में वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू एंड रेड लाइट कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट्स करती हैं? ब्लू एंड रेड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से मुराद यहाँ पर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में। उन क्लस्टर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं फोटोसिस्टम्स, और ये कहाँ पर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। फोटोसिस्टम्स में डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं। जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज़ क्लोरोफिल ए। बाकी जो है उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, मतलब जो ज़्यादा रोल प्ले करता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, बाकी पिगमेंट्स जो होते हैं दीज आर नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स, जिनको कहते हैं क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट्स। ठीक है, ज़्यादातर क्लोरोफिल कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू एंड रेड। Some wavelengths not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigments and vice versa. ठीक है, क्लोरोफिल्स क्या करते हैं? मेनली वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसी वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एसेसरी पिगमेंट्स ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वाइस वर्सा। यानी कि कुछ वेवलेंथ्स की लाइट ऐसी होती है विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल बी, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय एसेसरी पिगमेंट्स। इसी तरह से कुछ क्लोरोफिल कुछ लाइक आप कह लें वेवलेंथ ऐसी होती हैं जो कि एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बल्कि क्लोरोफिल ए उन्हें एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट जो वेवलेंथ होती है लाइट की दैट इज़ एब्जॉर्ब डिफरेंटली बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। सो क्लोरोफिल की भी टाइप्स हैं आगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। जो मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में दैट इज़ प्लेड बाय क्लोरोफिल ए। पिगमेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट कलर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने क्या पढ़ा फोटोसिंथेसिस में कि क्या होता है फूड मेकिंग प्रोसेस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइट एब्सॉर्ब करते हैं एंड देन देयर एनर्जी लेवल इज इंक्रीज्ड एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे पास थ्रू अ चेन विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दे फॉर्म ATP. At the same time, water molecule is broken down with the help of light, and oxygen is released and hydrogen gives its electron to chlorophyll. ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे दिया। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स मिलके NADPH बना देते हैं। ATP एंड NADPH आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि फिर सेकंड स्टेप में यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? सिंपली 3 कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है, टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जो बाद में स्प्लिट हो जाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड में। एक इससे ग्लूकोज बना देता है, जो दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड है वो दोबारा से रीजनरेट होकर 5 कार्बन कंपाउंड बना देता है, एंड देन दिस साइकिल continues. So that was all about today students. Allah Hafiz.